हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आप लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय लिखकर बताने वाले हैं कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या किसी और अन्य कवि लेखक का जीवन परिचय ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, जो इस वीडियो में हम लाइव आप लोगों को पूरा जीवन परिचय लिखकर दिखाएंगे। 5 नंबर का जीवन परिचय आपके पेपर में पूछा जाता है और जीवन परिचय लिखने का एक अलग तरीका जो है, सबसे हटकर आप जो लिखना चाहते हैं जीवन परिचय, वो इस वीडियो में बताया जाएगा। आप जीवन परिचय भूल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जीवन परिचय में जिस तरीके से बताऊंगा आप लोग उस तरीके से लिखोगे तो आपका पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। और देखिए, एक भी नंबर आपको नहीं कट करेगा, जो कि जीवन परिचय में हर एक बच्चे का जो है कट हो जाता है जीवन परिचय में अधिकतम नंबर। लेकिन ये ट्रिक से लिखोगे स्टूडेंट और ऐसे जीवन परिचय लिखोगे तो एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कट होने वाला। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इस वीडियो में हम जीवन परिचय लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए, जीवन परिचय लिखने और या कॉपी में कोई भी चीज़ लिखने के लिए, यानी कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। एक आपका ब्लैक पेन, एक आपका ब्लू पेन, ठीक है, और एक आपकी पटरी। ये तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। पटरी से क्या होता है, पटरी से आप इस साइड एक डंडी खींचते हैं, यानी स्केल की सहायता से, यानी इसके साइड में एक डंडी यानी लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिए, इस लाइन को हम क्या इसके यानी खींच देते हैं। ये देखिए, जिसको हम एक डंडी कहते हैं स्टूडेंट, आप लोग क्या शुद्ध भाषा में हम इसको डंडी ही कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय कैसे लिखना है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए, जीवन परिचय, ठीक है, हेडिंग यहाँ पर मैंने लिख दिया जीवन परिचय। अब यहाँ को इसको क्या कर देना है, इसको हमें अंडरलाइन कर देना है, नीचे क्या दिखने में अच्छा लगे। बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय ऐसे ही लिखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और मैं दिखाना चाहूँगा आपका, ये देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे जीवन परिचय होता है। देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है ना कि ये 5 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों का जीवन परिचय होता है, 5 नंबर दिया जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनका मैं जीवन परिचय लिखकर बताता हूँ। देखिए, जीवन परिचय लिखने से पहले आपको एक संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं लिखकर यहाँ पर दिखा देता हूँ, संक्षिप्त। ठीक है, ये देखिए संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय क्या होता है, जैसे इनमें मेन पॉइंट इनका आता है, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या है, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई। ये सारी जानकारी इसमें हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे नाम। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम जन्म। ठीक है, नाम, जन्म, फिर जन्म स्थान, इस तरह से जन्म स्थान। ठीक है, नाम, फिर जन्म स्थान, फिर इनके पिता का क्या नाम है, पिता नाम। ठीक है, पिता, इस तरह से लिख देंगे। फिर इनकी माता का नाम, ठीक है, इस तरह से माता। फिर यहाँ पर लिख देंगे मृत्यु। ठीक है, सिंपल सा एक संक्षिप्त परिचय होगा, ताकि एग्जामिनर का फोकस सीधा इसी पॉइंट पर जाए और वो भैया आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इनका नाम क्या है भैया, इनका नाम है भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल सा अब्दुल कलाम। ठीक है, इस तरह से अब्दुल कलाम। ठीक है, राइटिंग से लिखिएगा, अब्दुल कलाम लिख दिया। जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म हुआ 15 अक्टूबर, इस तरह से लिखेंगे 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर कब हुआ, 15 अक्टूबर 1931 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रामेश्वरम, सिंपल सा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रामेश्वरम, रामेश्वरम। ठीक है, पिता का क्या नाम था भैया, जैनुलुब्दीन। ठीक है, जैनुल, ये देखिए जैनुल, पूरा नाम लिख देंगे इनका आबिदीन, आबिदीन। ठीक है, ये इनके पिता का नाम हो गया। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम है, आशी अम्मा, आसी अम्मा इनके पिता का, सॉरी इनके माता का नाम था। इनके पिता का क्या नाम था, जैनुल अब्दीन, इनकी माता का नाम आशी अम्मा। और इनकी मृत्यु कब हुई स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी मृत्यु कब हुई, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, रुक जाइए। हाँ, ये देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 26 जुलाई 2015 को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई 2015। ठीक है, 26 जुलाई 2015 को इनकी मैं एक प्रकार से मृत्यु रख देता हूँ, क्या इसी दिन हुई थी इनकी मृत्यु।
ठीक है स्टूडेंट, कमेंट में बताइएगा क्या इसी दिन मृत्यु हुई थी, क्या बुक में जो दिया हुआ है राइट आंसर है। तो ठीक है, ये एक होगा इनका संक्षिप्त परिचय। तो हमें क्या है, पटरी की सहायता से इसको क्या है इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लाइनों को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये एक होता है टॉपर की तरह जीवन परिचय लिखने की निशानी। ठीक है, टॉपर की तरह आप लोग जीवन परिचय लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया संक्षिप्त परिचय। तो इस तरह से आप लोगों ने संक्षिप्त परिचय लिख दिया है। अब यहाँ से हमें सारा खेल स्टार्ट करना है, जीवन परिचय जो कि लिखना है आपको सारी मेन जानकारी। तो इस तरह से लिखेंगे, डॉक्टर एपीजे हो गया आपका। लिखेंगे हम अब्दुल कलाम का जन्म, डॉक्टर, यहाँ पर देखिए डॉक्टर ए पी जे अब्दुल, ठीक है, अब्दुल कलाम का जन्म। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आई होप। हाँ, ये देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ। अब यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु, यहाँ पर मैं लिख दूंगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वरम के यहाँ पर देखिए रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम में एक इस तरह से देखिए में एक भारतीय इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा जीवन परिचय। ठीक है, भारतीय मुस्लिम, राइटिंग से लिखिए भारतीय, देखिए भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। ठीक है, भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए हुआ। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे इनके पिता, इस तरह से लिखेंगे इनके पिता। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम है, इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इनके पिता जो कि नाम है जैनुल, यहाँ पर देखिए जैनुल, इस तरह से लिख देंगे अब्दीन। ठीक है, जैनुल अब्दीन। ठीक है, एक नाविक थे। क्या थे भैया, एक नाविक, एक क्या थे, एक नाविक थे। और ठीक है, इतना समझ में आ गया। और उनकी माता, या इनकी माता लिख देंगे हम, इनकी माता लिखेंगे, इनकी माता। ठीक है, इनकी माता क्या थी भैया, इनकी माता आशी अम्मा। नाम लिख देता हूं मैं पूरा, आशी अम्मा, इनकी माता आशी अम्मा। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम है भैया, आशी अम्मा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें। इनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी, यानी एक घर पर रहती थी, एक गृहिणी। इस तरह से हम लिख देंगे एक गृहिणी। ठीक, क्या थी भैया, एक गृहिणी थी। इनके परिवार की, यहाँ पर लिख देंगे हम, थोड़ा और लिखेंगे, इनके परिवार की स्थिति, ठीक नहीं थी। परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, इनके परिवार की स्थिति क्या थी भैया, ठीक नहीं थी। इतना समझ में आ गया, परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर देखिए किनको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, इसीलिए यहाँ पर देखिए इनके जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ, तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, याद रखिए। यहाँ पर देखिए इसीलिए इन्हें छोटी सी उम्र में, यहाँ पर मैं लिख दूंगा छोटी की, ये देखिए छोटा का थोड़ा गलत हो गया, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, छोटी सी, थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया, सफ़ेदा में रुक जाइए। ये देखिए इसमें थोड़ा मैं सफ़ेदा लगा देता हूँ स्टूडेंट, ताकि कोई गड़बड़ी ना होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए
इतना समझ में आ गया, छोटी, इसीलिए इन्हें छोटी सी उम्र में, छोटी सी क्या है, उम्र में, छोटी सी उम्र में, यहाँ पे देखिए छोटी सी उम्र में, ये देखिए छोटी सी उम्र में स्कूल के बाद, उम्र में स्कूल, स्कूल के बाद, स्कूल के बाद, ठीक है, क्या स्कूल के बाद समाचार पत्र, यानी जो अखबार होता है ना, समाचार, समाचार पत्र, पत्र वितरण का कार्य करते थे। पत्र, समाचार पत्र वितरण यानी जगह जगह पर पहुंचाना, वितरण का कार्य, वितरण का कार्य करते, ठीक है, वितरण का कार्य क्या है, करते थे। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में क्या थे, सामान्य थे, यानी एक प्रकार से नई चीज़ों के लिए रुचिकर रहते थे, यानी नई चीज़ों की सीखने के लिए इनके एक अंदर भूख अलग से रहती थी। ठीक है, पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे, अलग अलग टॉपिक के लिए एक प्रकार से भूखे रहते थे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक को जानना, उसमें जिज्ञासा पैदा करना। ठीक है, यहाँ पर इनके बारे में, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पर मैं सीधा इनके पॉइंट पर आता हूँ। ठीक है, इतना थोड़ा और मैं लिख देता हूँ, फिर इनकी मृत्यु में लिख देता हूँ, क्योंकि जीवन परिचय में इतना इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। ठीक है, 80 शब्दों में जीवन परिचय हमें लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा और लिख देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, जब जहाँ से इन्होंने, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई, इन्होंने, इस तरह से हम लिखेंगे, इन्होंने, इन्होंने अपनी, अपनी स्कूल की पढ़ाई, ठीक है, स्कूल, इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई कैसे की स्टूडेंट, इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम, रामनाथपुरम, ठीक है, ये देखिए रामनाथपुरम, ठीक है, मैट्रिकुलेशन, देखिए मैट्री, ठीक है, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, इस तरह से देखिए मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की, स्कूल से, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, स्कूल से पूरी, स्कूल से क्या है, पूरी की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्कूल से क्या है, इन्होंने अपनी पढ़ाई की, यानी रामनाथपुरम मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। इतना आपको समझ में आ गया। और उसके बाद, और इसके बाद, इसके बाद, ठीक है, और इसके बाद थोड़ा और इसमें लिख देंगे, और इसके बाद, इसमें और थोड़ा ध्यान दूंगा। ठीक है, देखिए पढ़ाई पूरी की, और इसके बाद यहाँ पे देखिए तिरुचिरापल्ली, तो लिख देंगे हम यहाँ पर तिरुचिरापल्ली। ठीक है, यहाँ पर देखिए तिरुचिरापल्ली, ठीक है, के सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट जोसेफ, ठीक है, सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा दाखिला लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या है भैया, जोसेफ कॉलेज में इन्होंने क्या दाखिला लिया, इतना समझ में आ गया। जहां से इन्होंने, यहाँ पर देखिए जहां से इन्होंने ठीक है, जहां से इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। भौतिक, यहाँ पर लिख देंगे, यानी भौतिक फिजिक्स में, शायद भौतिक विज्ञान फिजिक्स ही कहते हैं ना, फिजिक्स कहते हैं या केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री शायद कहते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में स्नातक, ठीक है, स्नातक किया।
तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनके बारे में बहुत सारी डिटेल लिखे हुए हैं, डिटेल से लिखा हुआ है, लेकिन इतना तो हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर इनके मैं वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, स्नातक किया, उसके बाद में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनका डायरेक्ट मृत्यु। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि भारत के सबसे बड़े नागरिक, भारत रत्न से अलंकृत, यहाँ पर मैं लिखूंगा भारत। ठीक है, भारत के सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़ी, भारत के सबसे बड़े नागरिक, ठीक है, भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान। अब यहाँ पर मैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा थोड़ा, हाँ ये देखिए, भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न। ठीक है, क्या है भैया, भारत, यहाँ पे देखिए भारत रत्न, इस तरह से मैंने लिख दिया, भारत रत्न से अलंकृत किया, भारत रत्न से अलंकृत हुए या अलंकृत, यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा अलंकृत। ठीक है, अलंकृत किया। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी मृत्यु में लिख दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा आपका ये वीडियोज भी हो रहा है, लिखूंगा 26 जुलाई। देखिए 26 जुलाई 2015, 26 जुलाई 2015 को, 26 जुलाई 2015 को, ठीक है, दिल का दौरा, 2015 को दिल का दौरा, देखिए दिल का दौरा पड़ा और इनकी मृत्यु हो गई। और इस महान, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, 27 जुलाई 2015 को, ठीक है, 27 जुलाई 2015 को करोड़ों, यहाँ पर देखिए 27 जुलाई लिखा है, यहाँ पर 26 जुलाई मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैं 27 जुलाई लिख दूंगा। ठीक है, 26 जुलाई, देखिए 26 जुलाई को भारतीय प्रबंध संस्थान के शिलांग स्थापन के दौरान इनके दिल का दौरा पड़ गया। ठीक है, 27 जुलाई 2015 को, ठीक है, इनका एक प्रकार से परलोक से 2000, यहाँ पर देखिए दौरा पड़ा और परलोक सिधार गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट परलोक सिधार। ठीक है, परलोक सिधार गए। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया, इनका परलोक सिधार गए। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे कि मैं आपको रचनाओं के बारे में भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। इनकी रचनाएं क्या है, मिसाइल मैन, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द मिलीनियर, फिर विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, फिर मिशन इंडिया, यहाँ पर देखिए इंडोमिटेबल, फिर स्पिरिट, इस तरह से इनकी रचनाएं, जो कि प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग स्टूडेंट याद रखिए। तो इस तरह से इनका जो एक प्रकार से जो जीवन परिचय था और इनकी संक्षिप्त परिचय थी। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको लिखना है इनका जीवन परिचय, काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, आप लोग इसी तरीके से पेपर में लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, संक्षिप्त परिचय भी आपको ऐसा ही लिखना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।